हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ सनी सर। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक कराया था, 9th और 10th का कॉमन टॉपिक कराया था, जो था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के साथ साथ मैंने कुछ टॉपिक्स कवर कराए थे जो क्या क्या थे उसमें मैंने आपको कवर कराया था। सबसे पहले मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आफ्टर दैट constant, then variable and exponent, और now 5 polynomial। कुछ 5 टॉपिक करीब मैंने कवर कराए थे उस लास्ट वीडियो में, जो 9th और 10th का भी कॉमन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में जो ये वाली वीडियो है उसमें मैं आपको इसके आगे का जो भी है वो कराऊंगा, एक सिक्वेंस और तरीके से कराया जाएगा। ये वाला वीडियो भी 9th और 10th का कॉमन रहेगा। अगला वीडियो जो आएगा उसमें 9th और 10th का सेपरेशन वीडियो बनेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है साउंड में या क्वालिटी में आ रही है, तो उसको धीमे धीमे इम्प्रूव किया जाएगा। अभी शुरुआत है, सेकेंड लेक्चर ही है जो मैं अभी आपको ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अब धीमे धीमे करके मैं इस पर काम करूँगा और आपके सहयोग से, सारे कॉपरेशन से मैं इस पर क्वालिटी पे काम करूँगा। ठीक है, टुडे आई एम हियर टू टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, अब ये सारे टॉपिक कवर होने के बाद मैं आपका अगला टॉपिक लेके आ रहा हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल दो चीजों के बेसिस पे डिवाइड किया गया। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, एंड सेकेंड, on the basis of degree। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने ट्राइंगल टॉपिक पढ़ा होगा, तो ट्राइंगल को भी दो चीज़ों के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड अदर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऐसे ही पॉलिनोमियल भी दो चीज़ों के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। 1 by 1 करके हम समझेंगे टर्म्स के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया गया है और डिग्री के बेसिस पर कैसे डिवाइड किया गया है। लेकिन सबसे पहले जैसे मैं टर्म्स के बेसिस पे बताऊंगा तो पहले मैं समझाऊंगा टर्म्स क्या होता है। जब डिग्री के बेसिस पे बात करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा डिग्री क्या होता है, उसके आगे जाके फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं लेता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पर समझा रहा हूं। तो आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, सर व्हाट आर टर्म्स, टर्म्स क्या होते हैं? तो मैं आपको टर्म्स समझाता हूं। टर्म्स इज ए पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होते हैं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होते हैं, विच सेपरेटेड बाय द विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। टर्म्स क्या होता है? It is a part of algebraic expression which separated with the sign प्लस एंड माइनस। कोई भी टर्म्स कब सेपरेशन होता है? प्लस और माइनस से सेपरेट होता है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म्स होता है वो एक प्लस और माइनस से सेपरेशन होता है, और उसका कंडीशन ये होता है कि उसका लिटरली कोएफिशिएंट डिफरेंट होना चाहिए। अब आप कह रहे हो सर ये लिटरली कोएफिशिएंट क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको कोएफिशिएंट एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा मैं बता दूं कोएफिशिएंट क्या होता है।
कॉफिशिएंट एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखी होती है, ठीक है, उसके साथ जो लिखा होता है मल्टीप्लाई के साथ, वो आपका कॉफिशिएंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2x, तो मैंने जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, x का कॉफिशिएंट क्या है, तो योर आंसर विल बी 2। 2 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, और जहां कुछ नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू होती वहां हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 1 हम वेरिएबल के साथ नहीं लिखते हैं, सो द कॉफिशिएंट ऑफ x इज 1, तो कॉफिशिएंट जो होगा x का वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है, उसके साथ जो लिखा होता है नंबर, वो आपका क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। अब ये तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है, जैसे 5x में 5 कैसा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है, लेकिन जो वेरिएबल होता है वो लिटरली कॉफिशिएंट होता है। जो भी वेरिएबल होते हैं, अगर मैं पूछूं 5 का कॉफिशिएंट क्या है, तो 5 का x है, तो x इज ए लिटरली कॉफिशिएंट। 5 और x एक दूसरे के कॉफिशिएंट है, लेकिन जो x है वो लिटरली कॉफिशिएंट है, जो 5 है वो आपका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है। क्लियर? तो मैं आपको टर्म्स जो मैंने जो टॉपिक है टर्म्स, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और लग रहा है कि आपकी समझ में आ भी रहा है, जैसा कि मैं समझ रहा हूं, क्योंकि ये क्या एक पार्ट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है, जो सेपरेटेड किया जाता है साइन प्लस और माइनस से। कभी भी कोई भी टर्म्स डिवाइड और मल्टीप्लाई के साइन से सेपरेट नहीं किया जाता है। जैसे कहीं पे लिखा है 2 + x, तो 2 और x दोनों ये अलग अलग टर्म्स है। 2 एक अलग सेपरेट टर्म है और x अपना एक अलग सेपरेट टर्म है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, ये एक ही टर्म्स बन जाएगा। ऐसे ही में से डिवाइड से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2/x, ये भी आपका एक ही टर्म्स रहेगा, ठीक है। तो बेटा टर्म्स का जो सेपरेशन होता है वो प्लस और माइनस से होता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, उसका लिटरली कॉफिशिएंट कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पर देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया x² + x, मैंने पूछा इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आपने बोला कि इसमें 2 टर्म्स है, 1 2, जो प्लस से सेपरेट हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, इसका लिटरली कॉफिशिएंट x² है और ये क्या है, x है। तो जो वेरिएबल होते हैं वो लिटरल कॉफिशिएंट होते हैं, और जब लिटरल कॉफिशिएंट डिफरेंट होते हैं, यानी जो अनलाइक टर्म्स होते हैं, उनको हम प्लस और माइनस से क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके उससे सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने पूछा हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितने टर्म्स हैं, तो योर आंसर विल बी 3, 1 2 3, बिकॉज तीनों टर्म्स में क्या है, लिटरली कॉफिशिएंट डिफरेंट है। अगर मैं क्या करूं, इसी में मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, इसके साथ प्लस में लिख दिया, और मैंने अब आपसे पूछा कि अब बताओ इसमें कितने कॉफिशिएंट है, सॉरी कितने टर्म्स है, तो आप 1 2 3 4 ऐसे करके, जो प्लस का साइन आ रहा तो आप ऐसे कर दोगे, नहीं, आप यहां क्या देख रहे हैं कि इनको हम प्लस कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनली जो आंसर होगा वो ये है, ये लिख के आएगा। तो ये तो 3 रह गए फिर से टर्म्स, 4 नहीं हुए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टर्म्स सेपरेशन होते हैं, एक पार्ट होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सेपरेशन सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस से। कंडीशन ये होती है उनका लिटरली कॉफिशिएंट डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, लाइक टर्म्स नहीं। जैसे मैंने आपसे कभी अभी एक और एग्जांपल में लेके समझाता हूं आपको, ठीक है, आप देख रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ले लिया एक और, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x² + x² + x, मैंने आपसे पूछ लिया इसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप क्या देख रहे हैं, आप काउंट कर रहे हैं कि प्लस से सेपरेशन हो रहा है, या मैंने यहां पे माइनस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3, आपने इनको काउंट कर लिया, जो प्लस और माइनस से आप बताया, आप सोच रहे हो सर ने तो बता दिया कि ये प्लस और माइनस सेपरेशन होते हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों का लिटरली कोएफिशिएंट सेम है। तो ये तो आपस में क्या हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, चूंकि यहाँ 1 हम लिखते नहीं है, 1 लिखते नहीं, तो 1x एक x² और एक x² प्लस होके कितना हो जाएंगे, 2x² हो जाएंगे, और माइनस के x, ये आपस में प्लस और माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये x² है, ये x है, दोनों का लिटरली कोएफिशिएंट कैसा है, डिफरेंट है। इसलिए
ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। अब हम बोल सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है। इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। तो शायद अब आपके समझ में आ गया होगा कि टर्म्स क्या चीज है, ठीक है। तो टर्म्स में एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स पार्ट होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का विच सेपरेटेड विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस से सेपरेशन किए जाते हैं। और कंडीशन ये होती है कि उनका लिटरली कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर वेरिएबल सेम लाइक टर्म्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, उनको हम प्लस और माइनस से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो हम प्लस और माइनस कर सकते हैं तो उनका रिजल्ट जो होगा वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे टर्म्स क्या है, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ाता हूं। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं समझा तो मैं फिर से एक बार, अभी क्या है कि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास की। अब तो मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था, तो अभी क्या धीमे धीमे करके चीज़ें आएंगी और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको लेके चलूंगा सबको, और एक छोटे से छोटे टॉपिक को क्लियर कराऊंगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप लोग मेरे को कमेंट करिए, मैं फिर से इसी टॉपिक पर फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा, फिर से तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर जैसा है आप मुझे बताएं। अभी ऐप भी तैयार रेडी हो गया है, अपना रिलीज हो चुका है प्ले स्टोर पे, ठीक है, द डेस्टिनी क्लासेस के नेम से। तो अब कुछ दिनों बाकी अब कुछ दिनों बाद क्लास ऐप पे लाइव क्लासेस भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी बेटा टर्म्स के बाद, टर्म्स मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा टर्म्स के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। टर्म्स के बेसिस पे सबसे पहले डिवाइड किया गया है मोनोमियल को, नंबर 1 मोनोमियल, ठीक है। नंबर 2 बाइनोमियल। पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करके सबसे पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। क्लियर? लग रहा है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। जैसा भी कोई भी है आप बताएंगे, ठीक है, आप कमेंट करेंगे कि सर ये वाला टॉपिक मेरे को समझ नहीं आया, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, ठीक है। आप लोग कोऑपरेट करें, मैं भी तभी हो पाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या है, ये टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का टाइप्स है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं समझाता हूं मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल क्या होता है, 1 सिंगल, यानी कि एक ऐसा मोनोमियल जिसमें क्या होता है, एक ही टर्म होता है, सिंगल टर्म। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म है। अब एक ही टर्म वाले तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एग्जांपल भी लिख देता हूं, जैसे 7, ओनली 7, 7 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, 7 भी एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें केवल एक ही टर्म आ रहा है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये मोनोमियल है टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे कैसा मोनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, ठीक है। ऐसे मैंने ओनली x लिख दिया, ओनली x² लिख दिया, ये x3। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं मोनोमियल के, क्योंकि इन सब में सिंगल टर्म है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लेता, जैसे आपको थोड़ा इसी को मैं एक बार समझा देता हूं, जैसे अगर मैं लिख दूं x - 2x, इस तरीके से जैसे मैं लिख दिया 3x - 2x, मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप क्या करोगे। अब आपने पढ़ा है कि सर आपने बताया था कि ये तो प्लस और माइनस सेपरेशन होते, तो आप क्या करोगे, इसको अलग कर दोगे, इसको अलग कर दोगे। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि सर ने ये भी बताया था कि उनका लिटरली कोएफिशिएंट सेम नहीं होना चाहिए, यानी वो लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए। तो आप देखेंगे दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसका भी लिटरली कोएफिशिएंट x है, इसका भी लिटरली कोएफिशिएंट कैसा है, x है। तो आप देख रहे होंगे, तो ये एक ही टर्म 3x से 2x हम माइनस करके हमारा क्या आ सकता है, x आ सकता है। तो ये कितना बचा, केवल एक ही टर्म आपका यहां पे शेष रहा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं यहां पे y कर दूं, तो अब आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने आपको यहां पे y कर दिया, तो आप देख रहे होंगे कि अब देखो इनका लिटरली कोएफिशिएंट डिफरेंट है, यहां y है या x है, तो मैं इनको प्लस और माइनस नहीं कर सकता, तो मैं अब इनको अलग अलग सेपरेट टर्म्स ले सकता हूं। अभी कितने हो जाएंगे, एक टर्म ये, एक टर्म ये, कितने टर्म्स हो जाएंगे, 2 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। तो आप समझ गए होंगे मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म होता है, वो आपका मोनोमियल होता है, ठीक है। अब बात आती है बाइनोमियल की। तो आप समझ गए होंगे बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें डबल टर्म होता है, जिसमें 2 टर्म आते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, वो आपका बाइनोमियल होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं आपसे, मान लो गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल, ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। तो आप कोई भी दे सकते हो, जिसमें 2 टर्म्स आपको करने हैं, जो मैंने आपको बताया टर्म्स आप प्लस और माइनस से सेपरेशन कर सकते हैं, इनटू और डिवाइड के साथ टर्म्स का सेपरेशन नहीं माना जाता है।
लेकिन कंडीशन है उनका लिटरली कोएफिशिएंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया 2x² प्लस x, ये बाइनोमियल का एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे x² है या x है, ये आपस में प्लस और माइनस नहीं हो सकते हैं, और इनको मैं अलग अलग सेपरेशन कर सकता हूँ, एक टर्म दूसरा, तो ये कैसा है, बाइनोमियल टर्म का एक एग्जांपल हो जाएगा। ऐसा ही मैंने बोल दिया 2 plus x इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, बिकॉज 2 जो डिफरेंट टर्म, x इज डिफरेंट, प्लस के से सेपरेट हो रहे हैं तो 1 2, तो बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ट्राइनोमियल की। आप समझ गए मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म एक ही टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं। अब आप समझ गए होंगे ट्राइनोमियल क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स होते हैं बेटा, 3 टर्म्स होते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं वो ट्राइनोमियल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे 2x² प्लस x प्लस 5, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइनोमियल। अब आप यहां देख रहे हैं सबका डिफरेंट लिटरली कोएफिशिएंट है, और मैं इनको प्लस से सेपरेट कर रहा हूं, जैसे 1 एक सिंगल टर्म, ये अलग, तो ये मिलकर के क्या बन गया, एक आपका ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ट्राइनोमियल के, ठीक है। तो और भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे, x³ प्लस 5 प्लस 4, ये नहीं हो सकता प्लस, जैसे मैंने x लगा दिया, ये देखना तीनों का अलग अलग है, या मैं माइनस भी ले सकता हूं, जैसे x² माइनस 7x प्लस 2, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके ट्राइनोमियल के हो सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखो, पॉलिनोमियल को 2 चीजों के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेसिस पे आपका ये होते हैं, मैंने आपको टर्म समझा दिया। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स इज ए पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, ठीक है। और एक क्वालिटी क्या और देखनी है उसका, लिटरली कोएफिशिएंट डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि वो अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। अगर लाइक होंगे तो वो प्लस माइनस करके हो जाएंगे, तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मेरे लग रहा है टर्म समझ में आ गया होगा, और टर्म्स के बेसिस पे किस तरीके से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूं, मुझे लग रहा है आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं आगे लेके चलता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब पॉलिनोमियल का जो सेकेंड बेसिस के यहाँ पे डिवाइड किया गया है उसको मैं लेके बात करता हूं, क्लियर। इसको मैं इरेज करता हूं। स्टूडेंट्स अब बात कर रहा हूं मैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री की बेसिस पे पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, लेकिन डिग्री के बेसिस पे मैं बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको डिग्री समझाऊंगा डिग्री क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको डिग्री समझा दूं डिग्री क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो मैं डिग्री आपको समझा रहा हूं। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। आपके पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज किया गया है उसकी सबसे बड़ी पावर इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। कह रहे सर कैसे, मेरे समझ नहीं आया, ठीक है। बात करते हैं, एग्जाम्पल लगाते हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया, पॉलिनोमियल की मैंने कंडीशन बता दी थी। पॉलिनोमियल एक स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपका विच हैज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ द वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होती है, ठीक है। इतना बात आपको लास्ट वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं डिग्री के, जैसे मैंने एक लिख दिया x² प्लस 3x प्लस 5, और मैंने आपसे पूछा इसमें डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको जब पता ही नहीं डिग्री होता क्या है, तो आप कैसे क्लियर कर पाएंगे कि डिग्री ये है। तो डिग्री का मतलब आप समझ गए होंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो आप यहां देख रहे होंगे इस वाले पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है, x, ठीक है। और x यूज किया गया, तो यहाँ पे x पर सबसे बड़ी पावर देखो, यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता 1 होता है, यहाँ पे 2 है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो शायद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या होता है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो डिग्री बेटा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। और जिस कोई भी एग्जाम और भी मैं दे सकता हूं, जैसे
एक और एग्जांपल दे दीजिए, जैसे मैंने x+2 इसकी डिग्री बताओ, ठीक है, इसकी डिग्री बताओ। तो आप यहां देख रहे हैं यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल है तो कुछ नहीं पावर होती है, 1 होती है, आपने पढ़ा हुआ है। किसी भी नंबर पर जब कोई पावर नहीं होता वहां पर 1 ऐड करते हैं हम, 1 होता है हमारा, ठीक है, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो सबसे बड़ी 1 ही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो अब मुझे लग रहा है आपको डिग्री समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं डिग्री के बिहाफ पे कैसे डिवाइड किया गया है पॉलिनोमियल को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बेटा डिग्री के बेसिस पे सबसे पहले आपको डिवाइड किया गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्लियर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को और क्या बोलता हूं मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल के नाम से भी जानता हूं, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड आपका है लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बहुत ढंग से देखेंगे 9th क्लास में। आपका पहली एक्सरसाइज जो ना वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं आरडी शर्मा में। सेकंड आपका क्वाड्रेटिक, थर्ड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फोर्थ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्लियर। फिफ्थ आपका ये हो गया, फिफ्थ आपका वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल डिवाइड किया गया। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल या इसको हम जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। सेकंड आपका लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल और फिफ्थ आपका वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं 1 बाय 1 करके इनको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मेरे को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको पहला वाला समझाने जा रहा हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है या जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, क्लियर, ठीक है। यहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं सबसे पहले 1 बाय 1 करके ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और धीमे धीमे आप जो भी कमियां हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर मैं इंप्रूव कर लूंगा, ठीक है। शुरुआत ही है मेरी, सेकंड लेक्चर है मेरा ये, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल बात कर दूं कि 7 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जब मैंने पॉलिनोमियल समझाया तो मैंने बताया था कि 7 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। 7 और 7 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैंने उसमें बताया था कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट आर दोज टर्म्स व्हिच हैज अ फिक्स वैल्यू। तो 7 इज अ फिक्स, ठीक है, अपने आप में फिक्स है। अब कह रहे हो सर ये कांस्टेंट पता चल गया, ये 7 पॉलिनोमियल, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैटेगरी में आ गया, तो फिर उससे हम जीरो पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूं। मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या सर क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी पे पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपने पढ़ा है ना, किसी पे पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 7 × 1 क्या रहेगा, 7 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि 7 अगर अकेले 7 का देखा जाएगा तो 7 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 7 इज कांस्टेंट। लेकिन जब डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको वेरिएबल x है और x पे क्या डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, 0। इसलिए हम इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उन्हें हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्योंकि उनके साथ वेरिएबल लगा के हम जीरो पावर रखे और हमें पता है किसी पे पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है और वो आप कांस्टेंट ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिग्री हाईएस्ट, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, और उस कांस्टेंट के साथ जो हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल की वो क्या रहेगी, आपका 0 रहेगा। ऐसे ही और एक और एग्जांपल लीजिए 2। तो आपने क्या लिखा, 2 पे पावर, जैसे मैंने यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ y ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 को ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यहाँ पर आप डिग्री देख रहे हैं 0 है, तो ये जीरो पॉलिनोमियल है। तो ऐसे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर 0 होने की वजह से वो जीरो पॉलिनोमियल भी कहलाते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपसे पूछा 5 कैसा है, कैसा पॉलिनोमियल, आप ये नहीं कहेंगे 5 पॉलिनोमियल है, नहीं है, 5 पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है या फिर जीरो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब मैं सेकंड समझा रहा हूं आपको। सेकंड टॉपिक है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर
पॉलिनोमियल मैं आपको समझा रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, मतलब डिग्री 1 होती है, यानी कि जीरो क्या था? जिसकी डिग्री 0 है, मैंने बता दिया एग्जांपल देके। ऐसे लीनियर, तो आप लिखोगे एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री तो आप जानते हैं हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री 1 है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल आप समझ गए होंगे, तो इसका एग्जांपल, इसका जनरल फॉर्म मैं बता दूं लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कभी आपसे पूछ ले, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल या व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो योर आंसर विल बी ax प्लस v ऑफ a इज नॉट इक्वल 0। बेटा यहां पे वेरिएबल आपका x है, जो a और v यूज किया गया, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स लिए जाते हैं यहाँ पे a और v। तो आप ये कर, सर ये क्यों लिखा आपने, a 0 क्यों नहीं हो सकता? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझा रहा हूं, मैंने लिया 2x प्लस 7। ठीक है, 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7 में जैसे इसको कंपेयरिंग कराएंगे तो ax प्लस b, तो जैसे देखा जाए तो v मतलब 7, ये कांस्टेंट टर्म है, और a मतलब 2, और यहां देख रहे हैं यहाँ पे x जो यूज किया है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, लीनियर। ठीक है, तो आपको पता है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन आपको सर a 0 के इक्वल क्यों है? अगर बेटा ये a 0 हो गया, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा बाई चांस मैंने क्या किया, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 0 कर दिया बाई चांस, मतलब एक समझाने के लिए। तो 0 का x में करेंगे क्या बचा? 0, लेकिन ये क्या रहेगा? 7, तो ये फिर लीनियर कहाँ रहा? ये क्या रह जाएगा? ये आपका कांस्टेंट यानी 0 पॉलिनोमियल रह जाएगा, ये फिर लीनियर नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस b होता है, जिसमें x का कोएफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो 0 कभी नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे कि ये a 0 क्यों नहीं होता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 0 पूरा, ये जो टर्म्स बचेगा ये कैसा बचेगा? आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो कॉस्ट फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, इसका जनरल फॉर्म ये होता है, और ये 0 नहीं हो सकता। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप की तरफ ले चलता हूं। क्लियर? ठीक है, अब बात करूंगा बेटा थर्ड वाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा स्पीड मैंने धीमी कर रखी है, थोड़ा धीमे धीमे लेके चल रहा हूं। ठीक है, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर स्पीड अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा धीमे धीमे समझो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, और कंडीशन a इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब सर a इज नॉट इक्वल 0, ये वाली बात मैं आपको समझा चुका हूं। क्यों? पीछे का पूरा 0 हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 2x² प्लस 5x प्लस 7, कैसी डिग्री है? सबसे बड़ी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है। आप समझ गए होंगे। अब सर ये a इज नॉट इक्वल 0, अगर मैं यहां बेटा 2 को 0 कर दूं, यानी x² कोएफिशिएंट यहां पे a है लेकिन यहां पे 2 है, अगर मैं ये वाला टर्म 0 हो गया बाई चांस, ठीक है, और इसके 0 होते ये पूरा क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। और फिर ये कैसा बचा? ये आपका लीनियर रहा, चूंकि यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट क्या रहेगी? फिर 1 रहेगी, तो ये लीनियर रहा, क्वाड्रेटिक नहीं रहा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका डिग्री के साथ, जो हाईएस्ट डिग्री के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होगा। 0 अगर हो जाएगा तो फिर वो जो आपका जो डिग्री है, जो पॉलिनोमियल आप पढ़ रहे हैं वो टाइप, वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो पीछे का पूरा 0 हो जाए, जैसे मैंने लिख दिया 2x² प्लस 7 लिख दिया, इसमें बेशक x वाला टर्म नहीं है, तो क्या ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है? चूंकि इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है। ठीक है, तो हमें ये वाला कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी पूरा 0 हो जाए, उससे कोई फर्क उसकी डिग्री पर नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट तीसरा आपका नेक्स्ट फोर्थ टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आप समझ गए होंगे, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हाईएस्ट, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म इसका या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बेसिस पे ही सारे होते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी ए इज नॉट इक्वल 0। इसमें भी वही कहानी है, ठीक है। सबसे बड़ी पावर 3, पीछे का पूरा 0 हो जाए, सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाए, बी सी डी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर बेटा ये वाला 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 होगा, चूंकि आपको पता है 0 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते 0 हो जाता है, तो ये फिर क्या रहेगा, ये बचेगा यहां से यहां तक, ये कैसा बचेगा, क्वाड्रेटिक, तो ये फिर क्यूबिक नहीं रहेगा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो क्यूबिक के, जैसे मैं केवल इतना भी ले सकता हूं, एक्स क्यू प्लस 2, ये भी क्यूबिक का एग्जाम्पल है। अब आप यहाँ इसमें देख रहे होंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है ना, एक्स वाला टर्म्स है, एक तो कांस्टेंट टर्म्स है और आपका ये है, लेकिन मैंने क्या बताया कि ये वाला टर्म, इसका जो कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1 होता वो लिखते नहीं है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर ये क्यूबिक का एग्जाम्पल नहीं रहेगा। ये जो बचेगा डिग्री, उसके अकॉर्डिंग उसका नेम डिसाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ए इज नॉट 0 का मतलब ये है कि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 होने के बाद फिर ये क्वाड्रेटिक बचेगा, ना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका बचेगा। बस मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार, ठीक है, ठीक है। अब आगे और बताता हूं मैं आपको, अब लास्ट टाइप रह गया है, ठीक है, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा लास्ट टाइप है आपका वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके सर बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, बहुत स्पीड धीमी है, इतनी देर में तो आपका ये टॉपिक कब का क्लियर होगा, समझा देते, लेकिन नहीं, थोड़ा अभी धीमे धीमे ही सही है। डिग्री, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है और इसका जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इसमें भी ए इज नॉट इक्वल 0। अब समझो सर, फिर से वही बात, ये मैं लास्ट पिछले से समझा रहा हूं तीनों उसमें एग्जांपल्स में, तो आप समझ गए होंगे कि ये 0 हो गया, ए अगर बाई चांस मान लिया ए 0 है, तो ए 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, क्यूबिक बचेगा, ना कि आपका वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए ये कैसा होता है, पीछे का पूरा 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मेरा जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म्स है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे लिख दो आप 2x पावर 4 माइनस के 3x क्यू प्लस 7 प्लस x। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स कहीं है ही नहीं है, तो उससे कोई फर्क पड़ा क्या भाई, हमारा जो हाईएस्ट पावर डिग्री 4 वाला टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, बाकी सब 0 हो जाए। अगर चलो ये सब मैं हटा दे रहा हूं, ये सब 0 कर दिया मैंने इनके सारे कोएफिशिएंट्स, तो क्या कोई फर्क पड़ा इस पे, क्योंकि डिग्री तो 4 है। लेकिन हाँ इतना हो गया कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक हो गया, लेकिन किसके साथ हो गया, मोनोमियल के साथ हो गया, क्योंकि इसका टर्म एक ही है इसमें, लेकिन इसकी डिग्री 4 है, तो ये वाई क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा। लेकिन टर्म्स कितने होंगे इसमें, एक ही टर्म्स रहेगा, यानी मोनोमियल। तो टर्म्स के बेसिस पे ये मोनोमियल रह गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डिग्री के हिसाब से ये आपका वाई क्वाड्रेटिक ही रहेगा, चाहे पीछे कुछ सारा 0 हो जाए, लेकिन ये इसका जो मेन जो होता है वो आपका उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार ये चीज लिख देता हूं, क्लियर। तो अब मेरे को लग रहा है कि ये टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का टाइप्स आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करके या कोई बता दीजिए मेरे को, तो मैं इस टॉपिक को फिर से एक बार लेके चलूंगा। अभी तो मैं अभी थोड़ा स्टार्ट किया हुआ है, तो इनको अभी क्वालिटी वगैरह पे काम चल रहा है, आवाज़ की या जो भी अभी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार डेली हर वीडियो में इम्प्रूव कर रहा हूँ। और अपना स्पीड या जो भी मेरा बोलने का तरीका आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, ये भी चीज़ें आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें, मेरे को बताएं मेरी कमियाँ जो भी है, मैं उस हिसाब से इंप्रूव करूँगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता ये वाला 5 मिनट में खत्म कर देता तो ना पूरा टेस्ट हो, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा अच्छे से बेसिस लेके चलूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी आगे एक्सरसाइज करने में, ठीक है। और ये 9th और 10th का कॉमन टॉपिक है, ठीक है, पॉलिनोमियल। और अब मैं इसमें आगे टॉपिक लेके आ रहा हूँ, ठीक है, बस ये अभी लास्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जीरोज क्या होते हैं, ठीक है,
वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब यहां से क्या है कि 9th और 10th का सेपरेशन होगा, ठीक है। मैं अगली वीडियो 9th की अलग रहेगी, 10th की अलग रहेगी, ठीक है। अब इनके बेसिस पे काम चलेगा, 9th का अलग जाएगा, अलग क्वेश्चंस होंगे, और 10th का है तो मैं अब 9th और 10th का अलग अलग समझाऊंगा, ठीक है। तो कल से वीडियो सेपरेट हो जाएगी, 9th की अलग 10th की अलग, ठीक है। तो मैं अब आपको एक लास्ट टॉपिक और इसमें समझा दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, बस ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आगे के टॉपिक जो भी होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग सेपरेट करूंगा, ठीक है। 9 से रिलेटेड 9th में जाएगा, 10 से रिलेटेड टॉपिक्स 10th में जाएंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या, पहले मैं बता दूं। अरेंज्ड, किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को अरेंज्ड इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये छोटी छोटी 5th 6th में आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैंने कहीं लिख दिया 5 4 7 3 और मैंने आपसे कर दिया 8, मैंने आपसे कहा इनको असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी बड़े छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा टर्म मेरा क्या है 3, उसके बाद क्या 4, इसके बाद क्या 5, उसके बाद 8 क्या 7, फिर क्या है नंबर 8। तो ये मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे छोटा फिर इससे बड़ा। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात है। लेकिन जब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात आएगी तो पहले सबसे बड़ा 8, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 4, फिर 3। तो ये आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये बड़े से छोटा, ग्रेटर टू स्मॉल, ये स्मॉल टू ग्रेटर। क्लियर हो गया। ये नंबर का है, न्यूमेरिकल वैल्यूज का है। लेकिन मैं क्या पढ़ रहा हूं, पॉलिनोमियल का पढ़ रहा हूं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अरेंज कर देना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो क्या कहलाता है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है पॉलिनोमियल का। अब इसको अरेंज कैसे करते हैं, कांस्टेंट को तो देख लिया, जो बड़ा है वो बड़ा हो गया, जो छोटा है वो छोटा है, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में आसानी से देख लेते हैं, क्लियर डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे करते हैं, तो पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ठीक है। जिसकी डिग्री छोटी है, जिसकी डिग्री छोटी होती है, जिसकी डिग्री स्मॉल है, ठीक है, वो स्मॉल टर्म है, छोटा टर्म है, छोटे इसमें काउंट किया जाता है। जिसकी डिग्री आपकी ग्रेटर है, बड़ी है, ग्रेटर है, बड़ी है, वो आपका ग्रेटर टर्म माना जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। जिसकी डिग्री छोटी वो छोटा टर्म, स्मॉल टर्म, जिसकी डिग्री बड़ी वो बड़ा टर्म। तो अगर आपसे कभी एक एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाएंगे सर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं इसी लास्ट टॉपिक के बाद। मैं आपको वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है तो मैं आपको इसको समझा देता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं दे दिया 2x पे पावर 4 माइनस x पे पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 7। ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, और मैंने आपसे क्या कहा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूं, मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूं, डिसेंडिंग में कर देता हूं। तो मैं सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं इसे, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चाहे दोनों में किसी एक में कर दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। तो बेटा डिसेंडिंग में क्या होता है आपको पता, सबसे बड़ा टर्म। तो मैंने बताया पॉलिनोमियल में बड़ा टर्म मतलब बड़ी डिग्री वाला, और डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहां पे वेरिएबल नंबर x है,
तो इसमें देख रहे हो सबसे बड़ा टर्म क्या है, तो सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, इसकी, तो ये सबसे बड़ा है, तो माइनस एक्स पावर 5। उसके बाद ये 2x पावर 4, आफ्टर दैट x पावर 3, फिर एक्स स्क्वायर, फिर x, फिर इसके बाद जो लास्ट बचा कांस्टेंट है जिसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं है, ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, यानी कि ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गया। ये भी सही है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसे किस में कर दो, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, वो भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा टर्म जिसमें वेरिएबल है ही नहीं है, यानी कि इसको मैं 7 को ऐसे भी लिख दूं तो सबसे छोटी डिग्री 0, तो वो सबसे छोटा, तो वो सबसे पहले, फिर बड़ी डिग्री, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। यानी कि पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग असेंडिंग या स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं उसकी डिग्री के बेसिस पे, जिसकी जितनी डिग्री बड़ी है वो उतना ही टर्म माना जाता है, और उस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं यहीं तक रखूंगा। मैंने आज आपको एक्सप्लेन कराया पूरा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है और क्या क्या है, उसको मैंने सेपरेटली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद फिर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया। अब मैं कल से जो नई वीडियोस रहेंगे, 9th का अलग रहेगा, 10th का अलग रहेगा, जिसमें ये 2 कॉमन वीडियोस हैं 9th और 10th का। तो 9th और 10th स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल पढ़ना चाह रहे हैं तो वो शुरू से एक एक टॉपिक यहाँ से क्लियर करेंगे। अब इसके बाद जो भी आगे टॉपिक्स आएंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अब कल मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और थोड़ा जो भी दिक्कत आ रही है बेटा थोड़ा कोऑपरेट करिए और थोड़ा मेरे को बताइए कि सर ऐसे ऐसे और इसमें करिए, ये दिक्कत आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक, तो एक बार कमेंट करके या जो भी है आप मेरे को भेज सकते हैं, ठीक है। या कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी या क्वेरी दिक्कत होती है तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉल करके कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे को बता सकते हैं कि सर इसको ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड टेक केयर।